नमस्कार व्यूवर्स, दिस इज गर्वित भटनागर। वेरी गुड इवनिंग। स्वागत करता हूं आपका गर्व एजुकेट्स पे। और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक बहुत ही हॉट टॉपिक ये होने वाला है कि आपको पता ही होगा किस तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने कल कनाडा के जो वीज़ाज़ हैं, कैनेडियन वीज़ाज़ पे रोक लगा दी है। और गवर्नमेंट ने इसके पीछे जो कारण बताए वो बताया कि टेक्निकल या फिर ऑपरेशनल पर्पज़ के चलते जो स्टाफ की कमी है वहाँ पर, उसमें गवर्नमेंट को ये निर्णय लेना पड़ा है कि कैनेडियन वीज़ाज़ पे रोक लगाएगी। क्या आपको लगता है यही कारण रहे होंगे? एक्चुअल में ये कारण नहीं है। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाऊं तो 18 जून 2023 इसी वर्ष की बात है। हरदीप सिंह निज्जर जो कि एक खालिस्तानी टेररिस्ट है, भारत के द्वारा घोषित भी है कि वो एक खालिस्तानी टेररिस्ट है, 10 लाख का उस पर इनाम भी है, उसे ब्रिटिश कोलंबिया के सिख मंदिर के वहाँ पर दो नकाबपोश लोगों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। ऐसे में जब 3 महीने बाद जो गवर्नमेंट है कनाडा की, उनका रिएक्शन आया तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने वहाँ ही के यानी कि कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स जो कि वहाँ की संसद है, वहीं पे उन्होंने ये बयान दिया कि उन्हें ऐसा लगता है कि भारतीय एजेंट्स जो हैं उनका इसमें हाथ है। ऐसे में जब इंडियन गवर्नमेंट ने इसमें बेसलेस एलिगेशन बताया और उसके अगेंस्ट में इंडियन गवर्नमेंट ने कैनेडियन वीज़ाज़ पे अभी कुछ समय के लिए रोक लगा दी, जो कि एक बहुत ही डिप्लोमेटिक एक्शन जो है इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है कनाडा के ऊपर। अब अगर थोड़ा बैकग्राउंड में बात करें, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में लेके जाऊँगा कि हरदीप सिंह निज्जर कौन था और जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो वो इतना हेल्पलेस क्यों है इस सिचुएशन में। ठीक है, उससे पहले मेरे 3 हाईलाइटेड क्वेश्चन है आपसे। वो क्वेश्चन ये होने वाले हैं कि एक तो खालिस्तानी मूवमेंट क्या आप उसके बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो मैं आपको इस वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा। और खालिस्तानी जो हैं उनके लिए सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन कनाडा ही क्यों है, ये भी सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और तीसरा सवाल अगर आप देखेंगे तो वो ये होने वाला है कि क्यों जस्टिन ट्रूडो जो है वो भारत की तरफ इस तरह का रुख अपनाए हुए हैं। हालांकि गवर्नमेंट भी, ये जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी इसमें कहीं पीछे नहीं है, लेकिन ये रुख अपनाने का क्या रीज़न रहा होगा G20 समिट के बाद स्पेशली ऐसा क्यों हो रहा है कि उन्हें इस तरह का रुख भारत की तरफ अपनाना पड़ रहा है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। हालांकि थोड़ा बैकग्राउंड में लेके जाऊँ आपको, तो बैकग्राउंड में आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा हरदीप सिंह निज्जर का। ये वही टेररिस्ट है जिसकी 18 जून को 2 नकाबपोश लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ऐसे में अगर थोड़ा बैकग्राउंड आप देखेंगे इंडिया में ही इसका, तो 1977 में जलंधर नाम की जगह जो कि पंजाब में, वहाँ पे इसका जन्म हुआ था। बचपन से ही टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था और जब 1990s में जब काफ़ी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुई खालिस्तानी ओरिएंटेड, तब इसका भी कई एक्टिविटीज़ में नाम आया। और उसके बाद 97 में या 98 में ये कनाडा की तरफ रश कर गया, जहाँ इसने एज ए रिफ्यूजी एंट्री लेने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया, एज ए रिफ्यूजी इसको एंटर नहीं होने दिया। हालांकि इसने ये बहाना दिया था कि मैं प्लम्बर का काम सीखने के लिए कनाडा जा रहा हूँ। और जब ये रिफ्यूजी की तरह एंट्री नहीं कर पाया तो इसने वहाँ पे एक कैनेडियन महिला से शादी कर ली, जिससे 2 बेटे भी हैं इसके। हालांकि गवर्नमेंट जो है इंडिया की गवर्नमेंट, उसकी इस पर शुरू से ही नज़र थी। और इससे पीछे बैकग्राउंड में भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के इसके साथी थे जो पहले भी कई तरह के एक्टिविटीज़ जो थे उनको अंजाम यहाँ पे दे चुके थे भारत में। 2007 में लुधियाना में एक बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें 6 लोग मारे गए थे और 42 लोग इंजर्ड हुए थे। ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं हरदीप सिंह निज्जर का इसमें बड़ा हाथ था, यह मास्टरमाइंड भी इसे बोला जा रहा है। 2011 में इसने खालिस्तानी टाइगर फोर्स करके एक संगठन बनाया, जो कि एक आतंकवादी संगठन भी बाद में डिक्लेयर किया गया इंडिया द्वारा। और 2015 3 मार्च को कैनेडियन गवर्नमेंट ने इसे अपना सिटीजन डिक्लेयर कर दिया या फिर इसे सिटीजनशिप दे दी वहाँ की। 2020 में जब NIA ने इसको 4 मेजर केसेस में आरोपी पाया तो इस पर 10 लाख का इनाम घोषित किया, साथ ही से ग्लोबल टेररिस्ट या फिर खालिस्तानी आतंकवादी भी इसे बोला। और साथ ही 2020 में जो एक्ट लगाएगा उसमें UAPA, जो इंडिया का अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, उसके तहत इसे टेररिस्ट बोला गया। देन अगर थोड़ा बैकग्राउंड की बात करें तो इसकी किस तरह की कंपनी रही, देखिए तलविंदर सिंह परमार करके एक बब्बर खालसा का फाउंडर था, जो कि 1978 में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसने बनाई थी। हालांकि उसके हिसाब से उसने खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया था। हालांकि 1981 में एक केस हुआ था जिसमें 2 पुलिस वालों की उसने हत्या कर दी थी और एक CM की भी उसने हत्या कर दी थी, जो कि थे बीन सिंह। और 2 पुलिस वालों में एक SSP थे, SSP गोविंद राम करके, जिसकी इसने हत्या कर दी और बाद में कनाडा भाग गया। तो ऐसे में जब जस्टिन ट्रूडो के ही फादर, जो कि फॉर्मर PM थे कनाडा के, उनसे इंदिरा गांधी ने रिक्वेस्ट करी, या आप कहें कि इंदिरा गांधी ने टाइज रखे कि आप किसी भी तरह से इस तलविंदर सिंह परमार नाम का जो खालिस्तानी आतंकवादी है इसे भारत के हवाले करो, लेकिन उस समय उन्होंने इस नेगोशिएशन से पूरी तरह से मना कर दिया। ऐसे में तलविंदर सिंह परमार ने, जो कि जो बब्बर खालसा आपका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका फाउंडर था ये, इसने 1985 में एयर इंडिया का एक विमान था कनिष्क, जिसमें इसने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, जो कि अटलांटिक महासागर में जाकर के क्रैश हुआ बॉम्ब ब्लास्ट के बाद। और उसमें 329 यानी कि 329 जाने गई, जिसमें से 198 लोगों की तो डेड बॉडीज अभी तक मिली भी नहीं है।
तो ऐसे में ये बैकग्राउंड रहा इन आतंकवादियों का, या आप कहें कि खालिस्तानी जो ग्रुप के जो मिलिटेंट्स हैं, इन्होंने इस तरह की एक्टिविटीज़ को इंडिया में अंजाम दिया। ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ भी हैं जो मैं यहाँ मेंशन नहीं कर पाया, लेकिन ये हर टाइम इंटरवल के बाद इंडिया में हुई है, जिसकी वजह से इन्हें टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है। और साथ ही मैं आपको बात करूं तो इसी में एक नेक्स्ट ऐड में करूंगा कि क्यों जस्टिन ट्रूडो इतना हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। देखिए, तो हेल्पलेस महसूस करने के बहुत सारे कारण हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण है, तो अगर आप पॉपुलेशन की बात करें तो कनाडा की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 3.7 करोड़ है, जिसमें 18 लाख भारतीय हैं, और 18 लाख भारतीयों में भी 8 लाख जो सिख्स हैं और 8 लाख हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, 2 लाख अदर कम्युनिटीज़ के भी लोग हैं जो भारत से कनाडा गए। उसके अलावा 3 लाख ऐसे छात्र हैं जो भारत से कनाडा पढ़ने के लिए गए हैं। तो इन टोटल अगर आप बात करें तो 21 से 22 लाख भारतीय जो हैं वो इस वक्त कनाडा में हैं, और वो किसी न किसी पर्पज़ से वहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे में कैनेडियन गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव है सिख कम्युनिटी का भी, क्योंकि वो वोट बैंक भी है वहाँ पर उनके लिए। तो ऐसे में वहाँ पे 2 कम्युनिटी हैं जो कि गुरुद्वारा काउंसिल हैं, जैसे कि एक तो है आपका ब्रिटिश कोलंबिया गुरुद्वारा काउंसिल, और एक है आपका ओंटारियो गुरुद्वारा कमेटी करके। तो जब ये हरदीप सिंह निज्जर की जब हत्या का नाम आया और इसमें भारत का भी कहीं ना कहीं नाम आ रहा था बीच में, तो ऐसे में वहाँ की जो ये दोनों कमेटीज़ है, गुरुद्वारा काउंसिल हैं, इन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया कि आप भारत के साथ सारे टाइज को अभी के लिए रोक दीजिए, अभी के लिए इसको बंद कर दीजिए। तो ये भी एक बड़ा रीज़न रहा कि वहाँ की जो ट्रूडो सरकार है उसका कुछ इस तरह का रुख भारत की तरफ है। और अगर बात करें तो वहाँ पे जगमीत सिंह करके जो वहाँ पे उसी जस्टिन ट्रूडो की पार्टी में समर्थन है, यानी कि वो कोalition में जुड़े हुए हैं, और उनके 24 MP जो हैं, 24 मेंबर्स जो हैं वो इस पार्टी का हिस्सा हैं। ऐसे में अगर वो समर्थन हटा लेते हैं, जो कि क्योंकि जगमीत सिंह खालिस्तान के सपोर्टर है, तो अगर ये थोड़ा सा भी रुख जो होगा वो नरम रखेंगे भारत की तरफ, तो अगर वो अपना सपोर्ट हटा लेंगे तो जस्टिन ट्रूडो विल बी नो मोर PM ऑफ कनाडा। देन अगर बात करें तो पाकिस्तान के एक फैक्ट बताता हूँ मैं आपको कि पंजाब जो है वो पाकिस्तान के पास 62% है, यानी कि 62% पाकिस्तान जो है वो पंजाब होल्ड करता है, और ऐसे में भारत के पास सिर्फ 38% ही पंजाब बचता है। तो उसको भी खालिस्तान बनाने पे ये लोग क्यों तुले हुए, ये एक बड़ा सवाल इस वीडियो में मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इसका जवाब आप अगर आप जानते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताइए। देन अगर मैं आपसे बात करूँ तो एक फैक्ट मैं आपको और बताता हूँ कि जो कैनेडियन पार्लियामेंट है, जो वहाँ का हाउस ऑफ कॉमन्स है, उसमें 16 सिख सांसद हैं। ऐसे में जब बड़ी संख्या सिखों की भारत में है तो भारत की जो पूरी पार्लियामेंट है इसमें सिर्फ 13 सांसद है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि वहाँ सिख कम्युनिटी का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है, जिसमें भी खालिस्तानी एक्टिविस्ट जो है उस कम्युनिटी में, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ उस वीडियो के माध्यम से कि सारे सिख कम्युनिटी ऐसी, कुछ जो खालिस्तानी एक्टिव मेंबर्स हैं वो वहाँ पे दबाव बना के रखे हुए हैं सरकार पे। और मैं आपको यहाँ पे 2 फैक्ट और बताता हूँ कि क्या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है या क्या एक्सटर्नल रिएक्शन यहाँ पे क्या मिल रहे हैं। इंडिया के जो थिंक टैंक हैं और कुछ रिसोर्सेज उन्होंने इस सिचुएशन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस डिक्लेयर किया, लेकिन ऐसे में जो बाहर के देश हैं उनका क्या इन्फ्लुएंस रहा है या उनका क्या रिएक्शन रहा है इस पर। तो एक 5 आई अलायंस है जो कि एक तरह का इंटेलिजेंस सेटअप है US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में, जहाँ पे इंटेलिजेंस सिस्टम पूरा शेयर करते हैं। तो इसमें जो देश हैं उन्होंने इस घटना की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट लिया है, उन्होंने बैलेंस बनाने की कोशिश की, साथ ही उन्होंने भारत पे दबाव भी बनाया कि किस तरह से इस सिचुएशन में पूरी इंटेलिजेंस की मदद के साथ में इंक्वायरी होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं भारत पे दबाव बनाने की कोशिश चल रही है। अब देन मैं आपको बताता हूँ जो हाईलाइटेड क्वेश्चंस मैंने आपसे इस वीडियो में पूछे थे, जिसमें सबसे पहले आता है कि खालिस्तानी मूवमेंट आखिर क्यों है और क्या है। देखिए, खालिस्तानी मूवमेंट की बात करें तो ऑल ओवर अगर इंडिया में ही बात करें तो 18 मिलियन सिख्स हैं। ठीक है, और ऐसे में आपको पता हो तो बहुत बड़ा बैकग्राउंड में अगर आप जाएं हिस्ट्री में, तो जो सिख थे उनका हमेशा से एक सूबा रहा है, यानी कि इनका एक फिक्स लोकेशन रहा है या किसी जगह रही है जहाँ पे इन्होंने हमेशा से अपना एक एम्पायर या किंगडम बना के रखा है। तो इन्हें हमेशा एक कम्युनिटी या एक तरह से किंगडम में जो इनका हमेशा से एक डिमांड रही कि हमें किंगडम की तरह रहें, तो वो खालिस्तानी जो डिमांड उठा रहे हैं कि वो अपना एक सिखिस्तान बनाना चाहते हैं, अपना एक खालिस्तान बनाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस बेस पे इस डिमांड को रख रहे हैं। तो ऐसे में ही खालिस्तान मूवमेंट इसलिए शुरू किया गया जब पार्टीशन के टाइम पे इन लोगों ने भी अपना एक अलग से सिख नेशन या सिख स्टेट बनाने की डिमांड करी थी, तो वो थोड़ा सा डिमांड रिजेक्ट हो गई थी और वहीं से खालिस्तानी गुट जो है ये थोड़ा सा एक्टिव हो गया था। दूसरा सवाल आपका ये था कि कनाडा जो है ये फेवरेट डेस्टिनेशन क्यों बना हुआ है। तो देखिए, इसके पीछे जवाब बहुत सारे, लेकिन मैं आपको 3 मेजर फैक्टर बताता हूँ। एक तो एक इकोनॉमिक फैक्टर है कि कैनेडियन गवर्नमेंट के वहाँ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, क्योंकि एज कम्पेयर टू दिल्ली से ही थोड़ी सी ज़्यादा पॉपुलेशन है कनाडा की, तो वहाँ पे जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा अगर बात करें तो जो गवर्नमेंट है कनाडा की वो थोड़ा सा फ्री आइडियाज़ एक्सप्रेस करने के लिए मतलब आप कह सकते हैं कि फेमस है काफ़ी, कि वहाँ के लोगों को लगता है या यहाँ की जो कम्युनिटी जो खालिस्तानी कम्युनिटी है जो कनाडा जा रही है, उन्हें ये लगता है कि वहाँ आइडियाज़ एक्सप्रेस करना थोड़ा ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू इंडिया।
ठीक है। हालांकि ये है भी, क्योंकि जब खालिस्तान को यहाँ पूरी तरह से बैन किया है, उसके सेंटिमेंट्स को, उसके आइडियाज़ को पूरी तरह से यहाँ बैन किया गया, तो आप यहाँ पे खुल करके उसके खिलाफ कुछ भी या उसके समर्थन में, खालिस्तान के समर्थन में कुछ भी आप यहाँ बोल नहीं सकते, क्योंकि उस पर गवर्नमेंट का पूरा वॉच रहेगा। तो ऐसे में कनाडा के वहाँ पे वो थोड़ा सा सेफगार्ड महसूस करते हैं कि वहाँ पे एंटी इंडिया मूवमेंट या खालिस्तान समर्थन आंदोलन को चला सकते हैं। तो इस वजह से जो कनाडा है वो एक फेवरेट डेस्टिनेशन बना हुआ है सारे खालिस्तानीज के लिए। तीसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि ट्रूडो इस तरह से क्यों है। देखिए, कई खालिस्तानी जो संगठन है, उनके जो लीडर्स हैं, ऐसा माना जा रहा है वहाँ पे जो प्रोएक्टिव मेंबर्स हैं इसके, ट्रूडो के कहीं ना कहीं उनसे ऐसे संबंध बताया जा रहा है। हालांकि इस पर कोई प्रूफ नहीं है, उससे उन्होंने पूरी तरह इनकार किया, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि भारत का भी ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं ये उन संगठनों के कई जो लीडर्स हैं या कई जो प्रोएक्टिव मेंबर्स हैं जिनके पास पूरा वोट बैंक होल्ड करते हैं वो इन खालिस्तानीज का, इन सिख्स का, तो ऐसे में ट्रूडो के कहीं ना कहीं वो संपर्क में है। एक तो ये एलिगेशन था इंडिया का, और ये ट्रूडो के चिढ़ने का एक बड़ा कारण है। दूसरा, जो आपको बताऊं मैं, जो अभी G20 समिट हुआ तो उनको जो प्रेसिडेंशियल सूट मिला था रहने के लिए, तो वहाँ पे भी उस होटल में वो एक नॉर्मल कमरे में रुके, प्रेसिडेंशियल सूट में नहीं रुके। यानी कि उनको इंडिया की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनकी जो मतलब सिक्योरिटी फोर्सेज जो इंडिया ने डिप्लॉय करी थी उनके लिए, उनकी काबिलियत पर कहीं ना कहीं उन्हें शक था, या शक था कि उन्हें इंडिया में किसी तरह का खतरा हो सकता है। देन अगर बात करें तो जो भारत मूवमेंट चल रहा था, क्योंकि इसी G20 के समय पे इंडिया में थोड़ा सा भारत जो मूवमेंट था ये थोड़ा ज़्यादा चल रहा था, जो कि इंडिया भारत आजकल आप सुन रहे हैं, तो ये भारत मूवमेंट जब ज़्यादा चल रहा था तो ट्रूडो को ऐसा लगता है कि जो भारत मूवमेंट है ये प्रो हिंदू सेंटीमेंट है, यानी कि जब हम भारत रख रहे हैं तो हम यहाँ पे थोड़ा हिंदुज़्म को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसे में वो इस मूवमेंट के पूरा खिलाफ है, वो नहीं चाहते कि एक हिंदू राष्ट्र अपने आप को आप कैसे बोल सकते हो ओपनली, ठीक है, या ये जो हिंदू मूवमेंट आप चला रहे हो ये हम आपको चलाने नहीं देंगे, इसका समर्थन नहीं करेंगे। तो ऐसे में ये ट्रूडो के चिढ़ने का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे रीजन है कि ट्रूडो खिलाफ है। और एक वोट बैंक तो बड़ा रीजन है ही से कि ट्रूडो किस तरह से मजबूर है वहाँ के वोट बैंक के हाथों, और किस तरह से उन्हीं की पार्टी में कुछ ऐसे समर्थक हैं जो अगर हाथ हटा लेते हैं तो ट्रूडो जो है वो बहुत जल्द पीएम की कुर्सी उन्हें छोड़नी पड़ेगी। तो ये कुछ टोटल सारे कारण थे, ये अभी मैंने फैक्ट के साथ आपको बता दिया। हालांकि घटना बहुत लंबी चलने वाली है, लेकिन इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी बातें अभी सामने आई हैं, जो बातें बेसलेस हैं, उस पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है साथ ही साथ कि ये चीज़ों का अभी पूरी तरह से प्रूफ है नहीं, लेकिन फिर भी जो बातें हैं वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है ताकि आप फैक्ट्स के साथ सारी सिचुएशन को समझ सकें। आई थिंक यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि अभी ये टसल का रीज़न क्या है। हालांकि ये टसल लंबा चलेगा, लेकिन जैसे जैसे इस पर जो भी अपडेट होगी मैं आपको दूंगा। आई थिंक इस वीडियो के लिए काफ़ी है। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करके मुझे बताइए। थैंक यू, नमस्कार, ध्यान रखिए।